बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर आपसे एक इफ्तारी की रेसिपी ही शेयर करने लगा हूँ और ये है पोटैटोज़ बाल। एक दिन अगर आप पकाएंगे तो आपका रोज़ाना यही बनाने का मन करेगा। बहुत आसान है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने 2 चम्मच ऑयल लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा लहसुन डालना है। लहसुन को काट के डालिएगा, पेस्ट नहीं बनाना। उसको हल्का सा जब आप पका लेंगे तो इसमें आपने प्याज डाल देनी है। प्याज अगर बड़े साइज़ की हो तो आपने उसको आधा करना है, और अगर छोटे साइज़ की प्याज है तो आपने सिर्फ एक प्याज जो है उसको चॉप करके इसमें डाल दें, और उसको भी ज़्यादा नहीं पकाना। उसकी वजह ये है कि हमने मसाला फिलिंग बनानी है। हमने जो है ये अपना समोसे के अंदर जैसे भरते हैं ना मसाला, तो ये हमने मसाला बनाना है, मटेरियल बनाना है। यहाँ पे हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसके साथ हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और उसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ इसको थोड़ा सा मैं पानी लगा के इसको अच्छी तरह से पका लेता हूँ मसालों को। आपने देखा प्याज को मैंने थोड़ा सा नरम किया है और बस उसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। इसमें टमाटर तो मैंने डालना नहीं है, बस इसको मैंने अभी मैं इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, और उसके साथ सब्ज़ प्याज मैंने थोड़ी सी काट के रखी हुई है, वो आपने डाल देनी है। और इसमें नमक मुझे याद नहीं रहा था, ये नमक जो है अभी मैंने आधा चम्मच डाला है। आप देख लीजिए टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कम या ज़्यादा डालना हो तो आप उतना सा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें डाल देता हूँ, और उसके साथ ही मैंने ये हरी प्याज थोड़ी सी काट के रखी हुई थी, ये मैंने डाल दी है। अगर आपके पास ये हरी प्याज नहीं है तो आप इसमें धनिया, पुदीना, कुछ भी सब्ज़ जो है सब्ज़ा सा वो डाल सकते हैं। बस इसको आपने 2-3 मिनट पकाया। उसके बाद आपने ये जो आलू मैश करके रखे हुए थे, जो आपने बॉयल करके रखे थे, उसके बाद मैश किए। मैश करने के बाद अब इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे इसमें मैंने दड़ा मिर्च डालनी थी, लेकिन वो अभी मैं देखता हूँ वो डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका टेस्ट भी होता है और उसकी खूबसूरती भी होती है। ये 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, पका लूँगा। बस 5 मिनट मैंने इसको पकाया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लेना है, इसमें मैं 4 चम्मच डालूँगा बेसन। बेसन को इसमें अच्छी तरह से मैंने बना लेना है। इसको क्या करना है कि जो मैंने बॉल्स बनानी हैं वो डिप करके इसमें मैंने वो पकाना है। अब यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके साथ यहाँ पे आधा चम्मच ही मैं दड़ा मिर्च ले लेता हूँ, और इसके साथ आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है। इन सबको मैं मिक्स करूँगा, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक प्यारी सी लुक लानी है हमने बॉल्स के ऊपर। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, और इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। बस आपने ये देख लीजिएगा, ये देखिए, ये आप इसकी थिकनेस देख लें। उसके बाद इसको रखेंगे साइड पे। अब हम यहाँ पे लेते हैं अपने बॉल्स के लिए ब्रेड, और ये मैंने लिए हैं 3 ब्रेड, 3 स्लाइस लिए हैं। इनको मैंने आधा आधा काट लिया है, दरमियान में से काटा है। अब मैं लूँगा यहाँ पे एक प्लेट, इसमें मैं पानी डालूँगा। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें वो स्लाइस डिप हो जाए। आपने इसको डिप करना है दोनों तरफ से आपने अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर पानी चला जाए। फिर आपने क्या करना है कि इसको निचोड़ लेना है। इस पानी को आपने निचोड़ लेना है, ये ऐसे करके। ये देखिए, ये आपने इस तरह से इसको निचोड़ लिया। अब ये देखिए, ये एक रोटी सी बन गई है। अब इसके अंदर आपने वो जो मसाला बनाया था वो आपने रख देना है। अब इसको दोनों तरफ से बंद करना है, साइडों से बिल्कुल बॉल की शेप इसको देनी है। इतने मज़े के ये बॉल बनेंगे कि रोज़ाना आपका दिल करेगा कि रोज़ाना इफ्तारी में यही चीज़ बनाई जाए, या फिर अगर कोई मेहमान आ जाएं तो यही आप बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल बॉल ये बन चुकी है हमारी। ऐसी ये सारी मैं बना लेता हूँ बॉल्स जो है। ये देखिए, ये सारे मैंने बना लिए हैं बॉल। अब क्या करना है, ये देख लें एक दफ़ा इसको। अगर आप इसको क्रम्स के अंदर डिप करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको अंडे के अंदर भी डिप करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये अपना बनाया है बेसन, और इसको मैंने घोल लिया है। ये देख लीजिए, इसको इसके अंदर यूँ रखना है
चम्मच के साथ इसके ऊपर भी डाल दें और इसको उठा के आपने चम्मच के साथ उठाएं या हाथ के साथ उठाएं, आपने इसके अंदर डाल देना है। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना ये ऊपर से जल जाएगा। तो ये देखिए ये सारे बॉल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने इसको पकाना है, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये सारे बॉल्स मैंने इनकी साइड चेंज कर दिए। एहतियात कीजिएगा, बार बार इसको अलट पलट करते रहें। तो दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे एक अच्छा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे बॉल बन चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ कितने खूबसूरत ये बॉल बने हैं और खाने में कितने टेस्टी होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये दिखने में कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा सा कमेंट दें। आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो है वो शेयर करें। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सबके घरों में भी बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और नेक रिज़्क़ और रोज़गार दे। मेरे दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में अपने दोस्तों के साथ फिर मुलाकात करूँगा। इतनी ही मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी लेके हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।